जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी के बारे में बताऊंगा, जिसको हम प्यार से कहते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो साइन हुआ था 1809 में महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में। ये ट्रीटी क्या थी, ये क्यों साइन हुई, इसके कंडीशंस क्या क्या थे, इसके बारे में हम बात करेंगे। निकल पड़ते हैं और जानते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में। दोस्तों, ये वो दौर था जब नेपोलियन बोनापार्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। अंग्रेजों को चिंता सता रही थी, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर अंग्रेजों को किसी और यूरोपियन पावर ने टक्कर दिया था तो वो था फ्रेंच। अच्छा, नेपोलियन जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, अंग्रेजों को डर लग रहा था कि अगर नेपोलियन ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो बट ऑब्वियस है लैंड रूट पकड़ कर आएगा। लैंड रूट पकड़ कर आएगा तो बिना अफगानिस्तान क्रॉस किए, ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, यहाँ ये फ्रांस से निकले, ये पूरा ट्रैवल कर कर यहाँ पर अफगानिस्तान आएगा और उसके बाद ही हिंदुस्तान में एंट्री मिल पाएगी। क्योंकि तब इंडिया पाकिस्तान एक था। आज पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर शेयर होता है। इसका मतलब है अफगानिस्तान क्रॉस करो, हिंदुस्तान में एंट्री मिल जाएगी। जितने बड़े बड़े इन्वेडर्स थे, महमूद अफ गजनी हो, मोहम्मद गौरी हो, बाबर हो, ये सारे के सारे एंटर इधर ही से मारे। तो अंग्रेजों को कुछ भी कर कर अपने आप के आने वाले भविष्य को बेहतर करना था। अच्छा, उस वक्त इस पूरे के पूरे रीजन पर, ये जो अफगानिस्तान, ये पंजाब का ये जो पूरा का पूरा रीजन है, इस पूरे के पूरे रीजन को कंट्रोल करते थे कौन? महाराजा रंजीत सिंह। और महाराजा रंजीत सिंह एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने अफगानों को हराया था। वो अफगान जिनके बारे में कहा जाता है कि इनको कोई नहीं हरा सकता। थोड़ा सा इतिहास उठाकर पढ़े तो इनको पता चलेगा कि अफगानों को हराकर, अफगानों का बड़ा एस्पिरेशन था कि पंजाब के ऊपर कब्जा करेंगे, लाहौर के ऊपर कब्जा करेंगे। उस वक्त महाराजा रंजीत सिंह रूलर थे। महाराजा रंजीत सिंह के पास कमाल की आर्मी थी। महाराजा रंजीत सिंह कमाल के राजा थे। तो महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानों को हराया, इस पूरे के पूरे एरिया को कंट्रोल किया। अब अंग्रेज महाराजा रंजीत सिंह के साथ एक करार करना चाहते थे। ठीक है। अच्छा, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1807 में अंग्रेजों के दुश्मन रशिया के साथ एक ट्रीटी साइन की थी, जिसका नाम था नेपोलियन ट्रीटी ऑफ तिलसित। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था अंग्रेजों के सरदर्द का। और दूसरा, महाराजा रंजीत सिंह ये चाहते थे कि पूरा का पूरा जो सिंध सतलज है, उसके अगल बगल की टेरिटरी पर महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत हो। तो अंग्रेजों ने, देखिए, अंग्रेज एक चीज जानते थे कि महाराजा रंजीत सिंह से फेस टू फेस वॉर करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जिसने अफगानों को हरा दिया उनके लिए अंग्रेजों को हराना मुश्किल टास्क नहीं है। तो अंग्रेज शुरू में एक ऐसी ट्रीटी चाहते थे जिस ट्रीटी के तहत लड़ाई ना हो, एक अच्छी फ्रेंडशिप हो। तो 1809 का साल था, दिन था 25 अप्रैल 1809 का। चार्ल्स मेटाकाल्फ, इंडिया के गवर्नर जनरल, ने अंग्रेजों का प्रतिनिधि बनाकर इन्हें महाराजा रंजीत सिंह के पास भेजा। और इन दोनों लोगों के बीच में एक ट्रीटी होती है जिसको नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ लाहौर का। उसकी ओरिजिनल कॉपी ये अभी आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये उसकी ओरिजिनल कॉपी है। और आप लोगों को ये जो स्क्रीन पर मैप नजर आ रहा है, ये महाराजा रंजीत सिंह के एम्पायर का मैप है। तो अंग्रेजों ने इस ट्रीटी के तहत सतलज रिवर का ये जो आपको बाउंड्री नजर आ रही है, एक सेकेंड, ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है, इस ट्रीटी के तहत अंग्रेजों और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में यह करार हुआ कि इसके वेस्टर्न साइड का एरिया, मतलब ये एरिया महाराजा रंजीत सिंह अपने पास रखेंगे और ईस्टर्न एरिया अंग्रेजों के पास होगी। मतलब सतलज रिवर को बाउंड्री बना दिया गया बिटवीन ब्रिटिश एम्पायर एंड सिख एम्पायर। ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर का, जो साइन की गई थी 1809 में। अच्छा, अब एक एक कर इस ट्रीटी के आर्टिकल्स को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस ट्रीटी में लिखा क्या गया था। सबसे पहला आर्टिकल ये था, परपेचुअल फ्रेंडशिप shall subsist between the British government and the state of Lahore. The latter shall be considered with respect to the former to be on the footing of the most favored power. And the British government will have no concern with the territories and subjects of the Raja to the northward of the Satluj. इसमें यह कहा गया कि ब्रिटिश एम्पायर और सिख एम्पायर परस्पर मित्रता के साथ आगे बढ़ेंगे
एक दूसरे की टेरिटरी की इज्जत करेंगे, एक दूसरे की टेरिटरी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने कहा ये जो सतलज रिवर है, सतलज रिवर का ईस्टर्न एरिया हमारा होगा, वेस्टर्न एरिया सिख एम्पायर का होगा। सतलज के नॉर्थवर्ड साइड में जो भी इलाका महाराजा रंजीत सिंह का है उसमें अंग्रेज किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो पहला तो आर्टिकल ये था। दूसरा आर्टिकल था दोस्तों, द राजा विल नेवर मेंटेन in the territory occupied by him and his dependent on the left bank of the river Satluj more troops than are necessary for the internal duties of that territory, nor commit or suffer any encroachments on the possession or right of the chief in its vicinity। महाराजा रंजीत सिंह और उनके अंडर के कंट्रोल में जितने भी आपके राजा महाराजा हैं, तो जितने भी महाराजा रंजीत सिंह और उनके कंट्रोल में जो डिपेंडेंट हैं रिवर सतलज के लेफ्ट बैंक पे, मतलब जो रिवर सतलज का लेफ्ट बैंक है, वहां पर महाराजा रंजीत सिंह और उनकी डिपेंडेंट जरूरत से ज्यादा अपनी आर्मी नहीं बनाएंगी। उतनी ही आर्मी बनाएंगी जितनी इंटरनल ड्यूटीज के लिए जरूरी है। इसके अलावा नॉर कमिट और सफर एनी इंक्रोचमेंट ऑन द पोजेशन और राइट ऑफ द चीफ इन इट्स विसिनिटी। और इसके अलावा अब विस्तारवाद नहीं किया जाएगा, मतलब कि अब महाराजा रंजीत सिंह और उनके डिपेंडेंट अपने अगल बगल के एरिया में किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे। थर्ड बात ये रखी गई कि इन द इवेंट ऑफ अ वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द preceding articles or of a departure from the rules of friendship on the part of either state, this treaty shall be considered to be null and void। कि अगर दोनों तरफ की पार्टीज में से किसी ने भी ऊपर के मेंशन आर्टिकल को मानने से इनकार किया या उसका इंक्रोचमेंट किया या इसको कह सकते हैं कि सरपास कर दिया, तो ये ट्रीटी उसी वक्त खत्म मानी जाएगी, ये ट्रीटी उसी वक्त नल एंड वॉइड घोषित मानी जाएगी। देखिए, ये ट्रीटी लोग कहते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में अ काइंड ऑफ फ्रेंडशिप ट्रीटी थी, बट मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अंग्रेजों के दिमाग में यह था कि अभी इस महाराज से जीत सकते नहीं हो और बिना सिख एम्पायर को कंट्रोल किया पूरा हिंदुस्तान कॉन्कर कर नहीं पाओगे, क्योंकि सिखों का इतिहास अंग्रेजों को पता था। इसीलिए महाराजा रंजीत सिंह के साथ इन लोगों ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 अ काइंड ऑफ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की। ठीक है। उसके बाद जब 1839 में महाराजा रंजीत सिंह एक्सपायर किए, उनके बाद उनके बेटे महाराजा खड़क सिंह, देन उनके पोते महाराजा नौनिहाल सिंह, उसके बाद जब 1846 में वॉर हुआ, एंग्लो सिख वॉर हुआ, तब अंग्रेजों ने अपनी असली हैसियत दिखाई। जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह एक्सपायर करते हैं, अंग्रेजों ने सतलज रिवर को क्रॉस करना शुरू किया, अपनी आर्मी बनाना शुरू की, और फिर जाकर 1846 में ट्रीटी और साइन हुई थी। तो उम्मीद है दोस्तों ट्रीटी ऑफ अमृतसर आप लोगों को क्लियर होगा। गुरु घंटाल को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।